वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये सरोगिन मदर का पार्ट 18 ने चलिए शुरू करे। शुरू करते हैं। विंग बढ़ जाता तभी बांगी ने जोर से चला विंग। तो विंग बांगी को देखने लगा। कहा, क्यों आपने झूठ बोला? आपने सबसे झूठ बोला, आपने सबके इमोशन से कहा, आपने मेरी फीलिंग के साथ खेला, आपने ऐसे क्यों बोला? विंग रो रहा था। विंग को रोते देख के बांगी के दिल के टुकड़े हो रहे थे। मतलब लिटरली उसे जब पता भी नहीं था कि वो विंग का प्यार करता है, तब भी वांग जी विंग को रोते ही नहीं देख सकता था। आज जब उसे पता है कि वो उसका प्यार है, उसका लाइफ है, फिर वांग जी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। विंग रो रहा था। विंग वांग जी को लिटरली हिट कर रहा था बोलते हुए कि आपने झूठ बोला, आपने सबके फीलिंग के साथ खेला, आपने मेरे फीलिंग के साथ। विंग मारे जा रहा था। तभी विंग जोर से चीख पड़ा। वांग जी ने कहा, विंग क्या हुआ? तो विंग ना पेन हो रहा है, पेन हो रहा है बिल्ली में। विंग के बहुत नीचे मतलब बेड साइड पे था ना, वो बेड पे गिर गया। वांग जी ये देख के उसे जो पैनिक आया, मतलब उसे पैनिक अटैक आ गया। फिर भी उसने खुद को काम किया, विंग को उठाया और नीचे लेके आया और कहा गाड़ी निकालो। उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया था, मतलब पूरा सर्वेंट्स पूरे लैंड मिशन में वांग जी की जो चीखें गुजी थी वो सुन के सारे बाहर आ गए थे। यहाँ तक म्यांमार जो बस बैठी थी वहाँ पर सडन में खड़ी हो गई और कहा क्या हुआ है काका? वांग जी ने कहा हुसैन को कॉल करो, हुसैन को कॉल करो, किसी को भी कॉल करो, कहो कि मेडिकल में सारी टीम को अरेंज करे। तो मैं समझ गई कि उसे क्या करना है। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और हुसैन और स्वयं को मैसेज करने लगी कि इमरजेंसी है और इनको लेवल प्लान स्टार्ट हो चुके हैं कि सारी मेडिकल की जो इक्विपमेंट है और जो डॉक्टर्स है उन्हें अरेंज करो। तो ये बात जब सुयांग और न्यूसन अपने ऑफिस में थे, तो न्यूसन ने जल्दी से हॉस्पिटल फ़ोन किया और सारी अरेंजमेंट कर लिया। और इस वक्त सुयांग को लगा कि नहीं, अब और नहीं, साउथ इंडियन से ये बात छुपाना सही नहीं होगा। उसे जानने का हक है, क्योंकि उसे पता है डॉक्टर को उसने मना किया था कि ये ना बताए कि उनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, कि डिलीवरी वक्त उनकी या बेबीज़ की किसी की भी जान जा सकती है। यह बात तो न्यूसन और स्वयं को पता था। तभी स्वयं ने न्यूसन को फ़ोन किया और कहा मैं साउथ इंडियन को सब बताने जा रहा हूँ। तो न्यूसन ने कहा मैंने भी तुम्हें इसी बात के लिए फ़ोन किया था, अब वांग जी को भी बताना चाहिए। तो स्वयं ने कहा पता है ना, वांग जी को अगर पता चलेगा क्या होगा? तो न्यूसन ने कहा अब जो होगा होगा, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। तो स्वयं और न्यूसन वहाँ से निकल चुके थे अपने ऑफिस से, और स्वयं सीधा मतलब जाके सीधा साउथ इंडियन के रूम के बाहर रखा। उसने गहरी सांस ली और कहा साउथ इंडियन, मुझे तुम्हें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। और तुम एकदम पैनिक क्यों कर रहे हो? तो स्वयं ने कहा मैंने और विंग ने तुमसे झूठ बोला। इसके बाद स्वयं ने कहा इतना बोला था। तो साउथ इंडियन ने कहा अब क्या ये झूठ बोल दिया क्या कि विंग ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर लिया? तुमने बताया था कि विंग ठीक है, मैं उनसे रोज़ बात करता हूँ, क्या वो सब झूठे? तो स्वयं ने सचिन मेरी बात ध्यान से सुना। उसके बाद स्वयं साउथ इंडियन के घुटनों पे बैठ के, मतलब घुटने में हाथ रख के वो सब कुछ बताते कि कैसे वो किस तरह से और अब क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन, सब कुछ। साउथ इंडियन को गुस्सा आया, उसने अपना हाथ ऊपर उठा लिया था। फिर उसने रोक दिया और कहा कहाँ पे? स्वयं ने क्या तुम मुझसे कुछ नहीं बोलना चाहोगे? तो साउथ इंडियन का अभी मेरे लिए इनका इम्पोर्टेंट है। ये कहने के बाद उसने बोला कि गागा कहाँ पे है, मुझे उनके पास जाना है। तो स्वयं ने अपना सर हाँ मिलाया और वो वहाँ से साउथ इंडियन को लेके चला गया था। यहाँ में न्यूसन पहुँच गया था और वांग जी जो कार में बैठ के इनको बोल रहा था काम डाउन हुई, देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग सिर्फ वांग जी को देख रहा था, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। उसे पेन हो रहा था, वो रो रहा था, वो चिल्ला रहा था, पर एक सब भी अपने मुंह से निकल नहीं रहा था। इतने वांग जी जब चिल्लाया था ना, पूरे लैंड मिशन गुजर, सारे लोग डर गए थे और सारे वांग जी के पीछे ही इनके साथ ही निकल चुके थे बहुत सारे। म्यामा ने जिद पकड़ा थी कि नहीं मैं भी जाऊँगा, मतलब मैं नहीं रुकूंगा, आप लोग नहीं लेके जाएंगे तो मैं अकेले आ जाऊँगा, ऐसे जिद पकड़ाई। तो म्यामा को भी लेके चले गए थे। सारे अब हॉस्पिटल में थे। तभी सारे हॉस्पिटल थे और विंग ओटी के अंदर था। तभी साउथ इंडियन ने बोला विंग गागा कहाँ पे है? उसने जब ऐसे चिल्ला के पूछा तो सारे लोग उसे देखने लगे। तो वांग जी को समझ में आ गया कि हाँ ये साउथ इंडियन है। तो वांग जी ने कहा वो अंदर है। तो साउथ इंडियन ने कुछ नहीं कहा, उसके पास गया और कहा ठीक है ना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है गागा की कंडीशन क्या थी? तुमने
उन्हें ऐसा करने के लिए कहा भी कैसे। वांग जी को समझ नहीं पाया था। वांग जी सोच रहा था कि साउथ इंडियन किस बारे में बात कर रहा है। साउथ इंडियन को लगा कि वो इस अल्फा जो सामने खड़ा है उसे लगा के दे जोर से, पर वो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया क्योंकि बहुत सारे लोग थे आसपास। उसने कुछ जब ये बोला तो वांग जी ने कहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी साउथ इंडियन स्वयं को देखने लगा और कहा ओह तुम्हारे सो कॉल्ड दोस्त ने तुम्हें नहीं बताया क्या, तुमने अपने सो कॉल्ड दोस्त को नहीं बताया कि हुई गगा की प्रेगनेंसी में कितने कॉम्प्लिकेशन थे, कि अगर उन्होंने बेबी को बर्थ दिया तो उनकी जान को खतरा या फिर बेबी को तुमने बताया नहीं। स्वयं ये बात सुनते सारे लोग स्वयं को देखने लगे। तभी वांग जी स्वयं और न्यूज़न को घूर के देख रहा था। उसने एक जोरदार रौबदार आवाज़ में पूछा ये क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है ओमेगा, साउथ क्या बोल रहा है, मुझे जानना है। तभी मैं न्यूज़न के पास आती है बोली ओजन सच बताना, क्या सच में ये सच है, इसके बारे में तुमने मुझे भी नहीं बताया था। तभी मैडम लानी और लैंडी बोले एक साथ बोले क्या हो रहा है, कोई एक्सप्लेन करेगा। तभी साउथ ने कहा हाँ आप लोग शायद इनके एल्डर्स है, शायद इनके मॉम, शायद इनके आंट मॉम, आपको तो पता होना चाहिए ना कि ओमेगा की प्रेगनेंसी कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन में आ जाए वो अपनी जान से भी जाती है ना। वो मतलब वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि ये बंदा है, ये ओमेगा है कौन और इनके बारे में इतना कुछ जानता कैसे, वो देखने लगे थे। तभी महंगा ने कहा तुम हो कौन और तुम इनके बारे में इतना कुछ पता कैसे। तो साउथ ने कहा मैं उन गगा का छोटा भाई, उनकी जान से भी ज़्यादा प्यारा, मेरी जान बचाने के लिए आज वो इस हालत में है। ना ही वो सरोगेसी के लिए हाँ बोलते, ना ही वो प्रेग्नेंट होते, ना ही उनकी हालत होती कि आज वो चीने बनने के कगार पे होते। तभी वांग जी ने कहा मैंने पूछा यहाँ पे हो क्या रहे। तभी स्वयं ने वांग जी 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब हमने इनका अल्ट्रासाउंड किया था तब डॉक्टर ने हमें बताया था कि उनके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने डॉक्टर को कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो पहले हमसे डिस्कस करें उसके बाद तुम्हें। तो वांग जी ने कहा तो तुमने ये फैसला लिया था स्वयं। उसने चिल्ला दिया था लिटरली। साउथ थोड़ी देर के लिए डर ही गया था कि नहीं भाई क्या हो रहा है। तभी साउथ ने कहा हाँ, आपकी फेक टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज कुछ हो गया है ना इन गगा को तो सच में आप तो अपने बेबीज़ के साथ खुशी रहेंगे क्योंकि वो एक सरोगेट मदर है ना। पर हाँ सबसे ज़्यादा मेरी हाइप बदुआ लगेगी आप लोगों को। साउथ इंडियन ने सब बोल दिया था, मतलब सारे फैमिली मेम्बर साउथ इंडियन को देख रहे थे, उसका गुस्सा देख रहे थे, उसका टेम्पर देख रहे थे कि भाई ये इनसे अपोजिट तो है पर हाँ उसने कुछ गलत भी नहीं कहा है कि अगर इनको कुछ हो गया तो सच में बदबू लगेगी। तभी लांजी को ने उसे क्यों कुछ होगा, वो वांगजी का वाइफ है, उसे वांगजी कुछ हो नहीं देगा। ये सुनते ही साउथ संजय ने मॉकिंग स्माइल करके बोला ओ अब सबसे इतना बड़ी बात छुपाई गई है, कैसे पेरेंट्स है आपको आपके बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता है। इससे अच्छा तो मैं हूँ जिससे मुझे इतना तो पता है कि मेरे उनका के साथ हो क्या रहा है। यही साउथ संजय वहाँ पर खामोशी से खड़ा रह गया। तभी लानकुरन ने सबसे पूछा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वांग जी कुछ तो बताओ, अगर तुम्हें कुछ पता है तुम बता दो। तभी लान सीजन जो वांग जी को साथ खड़े हुए देख रहे थे वो आगे बोले वांग जी मैं एक बात बताऊँगा, पूछूँगा सच सच बताना, क्या विंग सरोगेसी मदर है या फिर विंग सरोगेसी मदर होने के बाद भी तुम्हारे वाइफ है। तो वांग जी ने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ उसे उठी की ओर देख रहा था। लान सीजन को जो गुस्सा आया वो वांग जी के ऊपर हाथ तो नहीं उठा सकती, उन्होंने अपना हाथ दीवार पे दे मारा। ये देखते महंगा होने का सीजन, तो सीजन ने कहा प्रे करो वांग जी विंग को कुछ ना हो। वो सारे लोग वहाँ पे खामोशी से खड़े थे क्योंकि अभी विंग इम्पोर्टेंट है। तभी डॉक्टर बाहर गए बोला घबराने की कोई बात नहीं है, मदर और बेबीज ठीक है। तो वांग जी ने कहा विंग कैसा है। वांग जी के मुँह से सिर्फ यही वर्ड निकला था कि विंग कैसा है। तो डॉक्टर ने कहा मैंने बोला ना कि मदर और बेबीज ठीक है, आपको कांग्रेचुलेशन मिस्टर लान, आपको 5 बेबीज़ हुए। हमें तो पहले लगा ट्रिपलिंग है पर बाद में पता चला 2 बेबी तो उसके पीछे हाइड होके बैठे। ये सुनते ही वांग जी ने उसे मतलब थोड़ा सा होश में आते हुए बोला 5 बेबीज़। तो उस डॉक्टर ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद वांग जी थोड़ा पीछे बोला और कहा मुझे 5 बेबीज़ हुए। कहा ये कह के वो बेहोश, मतलब वो
बेबी बेबस सारे लोग बांगजी को देखने लगे। जो साउथ इंडियन अभी गुस्सा कर रहा था वो भी थोड़ी देर के लिए बांगजी को देखने लगा, क्योंकि हाँ उसे पता है लान बांगजी कैसा है, मतलब कैसा अल्फा है। उसके एक लुक से सामने वाला बंदा मरने के लिए तैयार हो जाए, बेस डरावना लुक है उसका। वो सिर्फ बांगजी को देख रहा था। तभी मतलब सारे चिल्लाने लगे बांगजी। तो डॉक्टर ने कहा डरिए मत, हमें नहीं लगा था कि इनके साथ ऐसा होगा। तभी न्यूज़ ने कहा मतलब, तो डॉक्टर ने कहा हमें मतलब अल्फा सुन के बेहोश हो जाते हैं, उनके बीपी ड्रॉप हो जाते हैं, पर मुझे नहीं लगा था कि मिस्टर लान के साथ। तो सिस्टर ने कहा अब इसका क्या? तो डॉक्टर ने कहा इन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं बेबीज़ के साथ, मदर के साथ। तो सबने अपना सारा हाँ मिलाया। साउथ इंडियन जो इनको ले जाते हुए देख रहा था, वो उनके उस बेबी 5 बेबीज़ को भी देख रहा था, वो कितने प्यारे कितने गोलू मोलू थे। वो साउथ इंडियन बस देख ही जा रहा था। तो सही ने कहा तुम, तो साउथ इंडियन ने कुछ नहीं बोला, वो वहाँ से इनके पास चला गया था। उसने बेबीज़ को एक बार प्यार से केयर्स किया, उसके बाद वो इनके पास ही था। और भांजी जो बेहोश हो गया था उसे थोड़ी सी ड्रिप व्रिप लगाई गई थी, व्रिप करके उसका बीपी लो हो गया था। हाँ उनकी सिचुएशन देखिए, वो पैनिक हो चुका था। उसे इतनी बड़ी न्यूज़ अचानक से पता चली। तो जब पता चला ना, वो भांजी वहीं पे खुशी के मारे मतलब उसका बीपी ड्रॉप हुआ और बेहोश हो गया था। सारी फैमिली मेम्बर वहीं पे खड़े थे। वो साउथ इंडियन को देख रहे थे कि वो उनके पास ही खड़ा है, उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तभी मैडम लानी ने कहा बेटा तुम्हारा तबीयत शायद ठीक नहीं है, स्वयं ने तुम्हारे बारे में बताया था। मैडम लानी, और लानी को समझ में आ गया कि हाँ स्वयं जिसके बारे में बोल रहा था वो साउथ इंडियन है, इतना तो एक्सपीरियंस है उन्हें ज़िंदगी का। तो साउथ इंडियन ने कहा मैं ठीक हूँ आंटी, बस मुझे विंग भगा के होश में आने का इंतज़ार है। आप सब यहाँ से जाना चाहिए जा सकते हैं, पर मैं नहीं। अब फैमिली में क्या कहे कि हाँ विंग का जो रिलेटिव है वही बोल रहा है कि वो वहाँ से चला जाए, और उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन अभी जानने थे। अब खड़ा करने की बारी मतलब स्वयं और न्यूज़ और मैम की थी। हाँ भांजी को वो पूछना चाहते थे बहुत सारे क्वेश्चन, पर वो खुद ही लेटा है, उसे क्या पूछे, इसलिए वो सारे बाहर चले गए थे। जैसे ही वो सारे बाहर गए तभी विंग को होश आया। उसने हाथ ही बोला बेबी कैसे डॉक्टर। तभी उसने साउथ इंडियन को देखा और वो गले लग के रोने लगा। उसने कहा साउथ इंडियन तुम्हें पता है मैं वो, तो साउथ इंडियन कहा मुझे सब कुछ पता है, आप पहले शांत हो जाइए। और बेबीज़ के बारे में पूछा था ना, आपको 5 बेबीज़ हुए, कंग्रेचुलेशन, और बहुत सारे हेल्थी है और बहुत अच्छे है, बहुत ये। तो उन्हें देख रहा था वो सारे मतलब एक वेंटिलेटर वार्ड में बहुत अच्छे से उन्हें कवर करके बहुत सिक्योरली रखा गया था। प्री मेच्योर बेबीज़ है ना, इसीलिए उसने कहा वो मेरे बेबीज़ हैं, पर मेरे है नहीं साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन का इनके हाथ को पकड़ते बोला गगा आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आँख बंद के वो मानूंगा। तो इन्होंने कहा मुझे यहाँ से जाना है साउथ इंडियन, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे इन्हें इनसे बहुत प्यार मिला है, फिर भी मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है। तो फिर बांग और देखता है, उसने कहा मुझे यहाँ से जाना है, मुझे इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है साउथ इंडियन, वो मुझे प्यार नहीं कर सकते वो। तो साउथ इंडियन का गवा मैं समझ रहा हूँ, चलिए आप जब भी बोलोगे जैसे बोलोगे हम वैसे चले जाएंगे। तो इन्होंने कहा हम ऐसे नहीं जा सकते, तो मैं पता ही नहीं कौन है। तो साउथ इंडियन ने कहा ठीक है एक दिन के लिए आप हॉस्पिटल में रुक जाइए, मैं कुछ ना कुछ करके आपको यहाँ से निकलता हूँ। तो साउथ इंडियन ने कहा अगर भांजी होश में आ गया तो हम नहीं जा पाएंगे। तो साउथ इंडियन ने कहा तो फिर इसमें होश में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्वयं ने जो मतलब वो हॉस्पिटल में रह के इतना तो खुद को जान चुका था कि हाँ कौन सी चीज़ें कैसी यूज़ होने से इंसान ज़्यादा देर तक सो सकता है। तो उसने पड़े आसपास मतलब उनको जो पेन किलर्स होते हैं ना उसने भांजी को इंजेक्ट कर दिया। हाँ उनके बॉडी में कुछ अलग ही रिएक्ट करता है वो, और उसने भांजी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। हाँ साउथ इंडियन ऐसा नहीं है कि उसने कुछ पढ़ाई नहीं की है इस बारे में। हाँ वही साउथ इंडियन एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो साउथ इंडियन को इस बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है कि हाँ ओमेगा के पेन किलर अगर अल्फा के बॉडी में जाते हो तो थोड़ी देर के लिए नींद का काम करते हैं। तो साउथ इंडियन में वैसा ही क्या था, उसके ड्रिपिंग जो बोतल था उसमें उसने उसे इंजेक्ट कर दिया था। और उसने ने कहा इसे कुछ नहीं हुआ तो साउथ इंडियन ने नहीं कहा कुछ नहीं होगा, अब आप रेस्ट कीजिए, मैं सब कुछ अरेंज करके आता हूँ। ये कि साउथ इंडियन वो वहाँ से निकल चुका था बाहर। सियांग और न्यूज़न अपने फैमिली मेम्बर के साथ खड़े हुए थे। तभी मैडम लानी ने कहा अब मुझे प्लीज़ सच बताओ वो क्या रहा है। तो न्यूज़न ने के बोल दिया कि हम भांजी ने
उस दिन के फाइट के बाद एक सर्विस की मदद ढूंढने के लिए बोला था और हमने ढूंढ लिया था और हमने उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसके बाद विंग वैसे लगा। यहाँ तक कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, विंग किडनैप, सब कुछ मतलब A to Z उन्होंने सब कुछ बता दिया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है उसे छुपाने का। तभी मैडम नानी ने साउथ इंडियन को बाहर आते ही देखा और कहा, बेटा तुम तो सच जाना, मुझे अपने वार्ड में जाना है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। तो उसने कहा, हमें तो सच जाना कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और हाँ, जो भी था जैसा भी था अब कुछ नहीं है। साउथ इंडियन ने सिर्फ ऐसा ही बोला क्योंकि उसके बाद उसके मुँह से और कुछ नहीं निकला क्योंकि तो साउथ इंडियन मैंने बोला था तुम मुझे पेन दोगे, मैं एक बार के लिए तुम्हें माफ़ भी कर दूँ, पर तुमने मेरे गगा को हट किया, उनकी जान जाते जाते बची है। तुम्हें पता है ना, मैं उनका सगा भी नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया और तुमने मुझसे इतनी सारी बातें छुपाई है। सलसियान बोले जा रहा था, चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा था कि भाई अब ये कौन सा ट्विस्ट है कि हाँ इनके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया, पर ये नहीं पता कि साउथ इंडियन ही पता है उस इनके यहाँ पे आने का। तो साउथ इंडियन बोलने लगा, तुमने जब मुझे बोला था ना कि यू लव्स मी, दैट इज सो अमेजिंग फॉर मी, बट मेरे गगा से बढ़कर नहीं है। आई एम सॉरी। ये कि साउथ इंडियन वहाँ से भागते हुए चला गया था। हाँ, उसे भी दर्द हो रहा था कि एक बार के लिए वो सच में माफ़ भी कर देता। हाँ, स्वयं कुछ झूठ बोलता कि वो ऐसा है वो वैसा है, वो एक बार के लिए उसे माफ़ भी कर देता, पर उसने विंग को हर्ट करने के बारे में सोचा। और विंग ने जब बोला कि उसे यहाँ से जाना है तो साउथ इंडियन ने भी अपने मन में ठान लिया कि नहीं, अब उसे यहाँ पे नहीं रहना है, नहीं विंग गगा को मेरे और स्वयं के बारे में बताना है, नहीं उन्हें खामखा परेशान करना है क्योंकि कुछ रिश्ता बचा ही नहीं है। तो साउथ इंडियन वहाँ से निकल गया था। स्वयं वहाँ पे दब करके बैठ गया। तभी लांजी को जाने का ये सब क्या है, कोई पीछे पूरे डिटेल्स में बताएगा। ये कि मैं पे पास के चेयर में बैठ गए थे। तभी न्यूज़र ने उनके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बता दिया। तो लैन करें लांजी को जो लानी ये लांजी जाने और यहाँ तक कि मिंजा सारे शौक थे। लांजी जान के मुख से एक शब्द निकला, सच में तुम सब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो। हुसैन, सुयांग, मियाँ एक बार भी मुझसे बात कर लेते, इतना ओवर्स कंडीशन तो नहीं होता किसी का भी। तो मैंने कहा क्यों, गगा क्या किसी और ओमेगा से प्यार करते हैं या फिर शादी करते हैं? आप लोगों की प्रेशर की वजह से ये सब हुआ और यहाँ तक गगा उसे प्यार करने लगे। ये बात सुनते ही जो खामोशी से खड़े थे, मतलब जो सारे सैडनेस से भरे पड़ते थे, उन्होंने कहा क्या सच में? तो स्वयं भी एक होपफुल के हाई के साथ मैम को देखने लगा। तो मैंने कहा हाँ, जब वो अटैक हुआ तो घर पे उस समय मैंने गगा से पूछने के बारे में सोचा और मैंने पूछ भी लिया था, पर गगा ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया था। पर आज ओमेगा मैं ये सेंस कर सकता हूँ कि हाँ गगा प्यार में है। क्या आपको बिहेवियर उनका चेंज नहीं होते नहीं दिख रहा है? कितने वो केयरिंग हो गए, कितने सपोर्टिव हो गए। तो आपने कुछ नहीं कहा। तभी सिचन ने कहा अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, विंग को भरोसा है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। विंग जो शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि बाहर लोग हैं, उसे पता था कि वो आएंगे, बेबीज़ के बारे में पूछेंगे या खुद उसके बारे में कुछ बहुत मतलब उसे लगा कि साउथ इंडियन यहाँ पे तो उन सबको सारी बातें पता होगी, इसलिए विंग सोने का नाटक करता है और फिर फैमिली मेम्बर आते हैं और देखते फिर चले जाते हैं। वहाँ पे स्वयं ही था, वो वहीं पर बैठा था, वो वांगजी के केयर के लिए बैठा था और फैमिली मेम्बर्स वहाँ से चले गए थे क्योंकि हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं रह सकते थे। फिर भी मैडम लानी ने कहा कि वो रुक जाएंगे, तो लानी ने कहा नहीं सीजा, आप नहीं रुक सकते, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप खामखा परेशान हो जाएंगे। वांगजी को थोड़ी देर में होश आ जाएगा, वैसे भी वांगजी रहेगा और स्वयं है यहाँ पे। ये कि वो सारे वहाँ से चले गए थे क्योंकि मैम को इस कंडीशन में ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रखना भी ठीक नहीं होगा। सारे चले जाने के बाद स्वयं को डॉक्टर बुलाने आया कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ है आपको करनी पड़ेगी। तो स्वयं वहाँ से चला गया। इसे मौके का फ़ायदा उठा के साउथ इंडियन वहाँ पे आया, उसने विंग को उस कमरे से बाहर निकाला और वहाँ से वो दोनों एक कार में बैठ के वहाँ से चले गए। स्वयं को लगा कि हाँ विंग अंदर ही है, बेबीज़ के साथ है। पर पूरे 3-4 घंटे के बाद जब वांगजी को होश आया, उसने सीधे बैठते गया विंग। उसके बाद उसने आस-पास देखा, उसे बेबीज़ दिखाई दे, बेबी मतलब मदर का जो बेड होता है वो दिखा, पर वहाँ पे विंग नहीं था। वो सीधा बाहर अपनी ड्रिप को हाथ से निकाल, मतलब उसके हैंड से खून निकल रहा था, वो बाहर आए और कहा विंग कहाँ पे? वो चिल्लाने लगा।
स्वयं ने कहा क्या हुआ है भांग जी? तभी भांग जी ने कहा विंग कहाँ पे? तो स्वयं ने कहा अंदर ही होगा, उसे होश नहीं आए। तो भांग जी ने कहा वो अंदर नहीं है, बेबी वो नहीं है। तभी स्वयं को हिट हुआ कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में था कि बेबी होने के बाद विंग वहाँ से चला जाएगा। तो उसने भांग जी को ये सब बता दिया। भांग जी ने एक मुक्का जोर से दीवार पे मारा और कहा मेरी गलती है, मुझे उसे बोल देना चाहिए था, मुझे वो वहीं पे रात का टाइम हो गया था। अब तो घर वालों को लगे कि हाँ इनको होश आया होगा, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने जब भांग जी की ऐसी हालत देखी तो सबसे पहला क्वेश्चन था सबका एक साथ ही, मतलब बोले कि विंग कहाँ पे, क्या विंग अंदर है, क्या विंग को कुछ हो गया है, क्या बेबीज को कुछ हो गया है? भांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतना ही क्वेश्चन था। भांग जी वहाँ पे बैठा और बोला वो चला गया मॉम, उसने बेबीज और मुझे छोड़ के चला गया वो। तभी मैडम लानी भांग जी के सामने आई, मतलब हाथ पट्टाते हुए रह गए और कहा क्यों नहीं जाएगा वो, तुम किस हक से रहेगा भांग जी, किस वजह से रहेगा? वो सिर्फ इस बेबीज की मदर है, ओह सॉरी मदर भी नहीं सरोगेट मदर है, इसी हक से रहेगा ताकि जब तुम उसे चाहो उसे निकाल दो को वो ये डर पे रहेगा। तुम्हें लगता है कोई ओमेगा ऐसे डर पे रहना चाहिए? तो भांग जी बोल रहा था मैं उसे बताने वाला था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ मॉम। मैं उसे बेबी बर्थ होने के बाद एक ग्रांड सरप्राइज देख के बोलने वाला था, फिर वो क्यों चला गया? मैडम लानी भांग जी को देख रही थी। भांग जी जो टूट गया था, मतलब जो स्ट्रॉन्ग, जो कहता है ना डोमिनेट अल्फा, जो किसी के सामने नहीं झुकता है, वो शांत खड़ा था। मतलब वो रो भी नहीं रहा था, वो सिर्फ बिखर चुका था अंदर से बाहर से, वो सिर्फ दिखाई दे रहा था। तभी भांग जी ने कहा साउथ इंजन उसे ढूंढो, वो वहीं पे होगा। तो श्रेयांक जल्दी से वहाँ पे गया, उसने साउथ इंजन के बारे में पता लगाया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने पहले ही डिस्चार्ज ले लिया और अचानक से चले गए कहीं पे। ये सुनते श्रेयांक की दुनिया वहीं पे थम गई थी। उसके साथ लंच चंद थे, उन्होंने श्रेयांक को वहाँ से उठाया और भांग जी के साइड पर आके बिठा दिया। अब जो दिल टूटा, आशिक वहीं पे बैठे थे, सारी फैमिली देख रहे थे। डॉक्टर नर्स आके बोले बेबी आउट ऑफ डेंजर है, हाँ उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या? तभी लानी ने कहा वो यहीं पे रहेगी, उनका केयर हॉस्पिटल में होगा, उनकी मदर नहीं है। तो नर्स समझ गई थी, उन्हें पता है कि हाँ सर मदर है, इसलिए हाँ। तो नर्स वहाँ से चली गई और बेबीज़ को ऐसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जहाँ पर उनके प्रॉपरली केयर हो सके। वहाँ पे 2-4 नर्सेज अपॉइंट किए गए, वो सारे मतलब कहते हैं ना बेबीज़ को बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर बेबी है, आउट ऑफ डेंजर है, तो क्या उन्हें ज़्यादा केयर की, ज़्यादा हाइजीनिक की ज़रूरत होती है, उसे हाइजीनिक के साथ उसे रखा गया था। तभी लानी ने कहा मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए भांग जी, तुम चाहे आकाश या पाताल एक कर दो, मुझे मेरा विंग वापस चाहिए। सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? तो भांग जी मैडम नानी को देखने लगा, उसे लगा कि उसकी फैमिली गुस्सा हो गई, उसे पूरी चिल्लाई। हाँ उसने चिल्लाया वही वक्त कि विंग नहीं है, फिर वो सब शांत हो गए थे। उन्हें पता है कि हाँ अभी भांग जी को संभालना ज़रूरी है, विंग को ढूंढना ज़रूरी है। और हाँ इतना ही नहीं, स्वयं अगर अपने मेंटल कंडीशन में ठीक होता तो वो भी ढूंढेगा, पर साउथ इंजन की वजह से उसका भी मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। इसलिए अभी उनको ढूंढना और साउथ इंजन को ढूंढना मेन पर्पस है, क्योंकि बेबीज़ के लिए वो चाहिए, बेबीज़ के लिए नहीं, उनकी फैमिली के लिए वो चाहिए। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।